कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा 900 अरब रुपए बिजली इस्तेमाल किए बगैर अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने बिजली टैरिफ में इजाफे से मना कर दिया है। कोरोना समेत दीगर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान ने दलेराना फैसला किया। हुकूमती इकदामात से मुआशी ग्रोथ में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 2%, IMF ने 1.3 और आलमी बैंक ने 2% मुआशी ग्रोथ का कहा था। हुकूमत ने उससे दोगुना करके दिखा दिया। आज पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 5% पर पहुंच गई है। इस मरतबा हम जामे और पायदार तरक्की करेंगे। मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट और SMS पे जो टैक्स ऑर्डिनेंस में आया था उसमें तब्दीली कर दी गई है। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे और बस, इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात पर 75 पैसे टैक्स लेंगे। इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। आटे और उससे बनी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया। दूध, दही, डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमीन की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया है। वजीर खजाना का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सोने और चांदी पर टैक्स 17% से कम करके 1 से 3% कर दिया है। मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ करवाएंगे। IT सेक्टर के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए और कोरोना वैक्सीन के लिए 1.1 अरब डॉलर रखे गए हैं। इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ कराना चाहते हैं। बजट में 5 अरब रुपए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए रखे हैं। सेनेट में विफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि विफाकी बजट IMF के दूसरे ग्रेड के मुलाजिम ने बनाया है, जिसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। हमने अपनी फाइनेंशियल खुद मुख्तारी IMF को दे दी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, काबीना का मोटरवेज और एयरपोर्ट गिरवी रखने का फैसला खौफनाक है। आप स्ट्रेटेजिक असासे दे रहे हैं, अड्डे अमरीका को चाहिए। फैसल सब्जवारी ने कहा K4 का पानी का मंसूबा कागजों पर था, साबिक विफाकी हुकूमत ने इसके लिए शेयर दिया। मंसूबे के लिए किसकी तरफ देखें? कानून नाफिज करने वाले इदारे पानी चोरों को पकड़ें। Sir, I move that sums mentioned against demand number 2 to demand number 72. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. And demand number 2 to demand number 156 are granted. Now the House is adjourned. Mubarak ho. अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध असम्बली में बजट मंजूर। रिवायात के बरखिलाफ पार्लिमानी लीडर्स, वुज़रा, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला को तकारीर का मौका नहीं मिला। अपोजिशन अरकान के गो करप्शन गो के नारे, वज़ीर आला का घेराव कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इसी एहतजाज के दौरान ज़िमनी बजट पेश किया। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। असम्बली ने इत्तफाक राय से ज़िमनी बजट और आइंदा माली साल का 14 खरब 77 अरब का बजट मंजूर कर लिया। स्पीकर की मुबारकबाद। इजलास पीर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का अपोजिशन पर बजट में दिलचस्पी ना लेने का इल्ज़ाम। कहा स्पीकर ने जब बजट की मंजूरी का पूछा तो किसी अपोजिशन रुकन ने नो नहीं कहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा कंवर नवीद जमील का एहतजाज, असम्बली से सड़कों पर ले जाने का ऐलान। कहा बजट मुस्तरद करने के बाद इसमें हिस्सा क्यों लें? मोहम्मद हुसैन बोले, असम्बली में 5 मिनट में बजट मंजूर कर लिया। क्या पीपल्स पार्टी ने एहतजाज से घबरा कर रूल्स का ख्याल नहीं रखा? PTI के फिरदौस शमीम नकवी बोले, आज स्पीकर और हुकूमती अरकान ने अच्छा नहीं किया। अपोजिशन अरकान के सवालों का जवाब शायद उनके पास नहीं था।
पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। NCOC में कोरोना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जायजा। असद उमर का कहना है कि मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने की सूरत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। SOPs पर अमल ना करने से भी कोरोना बढ़ेगा। NCOC ने बैरून मुमालिक जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी। सिर्फ उन मुमालिक जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी जहाँ चीनी वैक्सीन तस्लीम नहीं की जा रही। कराची में कोरोना की शरह में इजाफा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.5% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 4%, सिंध के दीगर अजला में 2%, इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1%, पंजाब में 0.5 और लाहौर में 0.8% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से 44 अफराद इंतकाल कर गए। 1052 नए मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% के करीब रही। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं, फैसले का ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान FATF से नाम निकाले जाने के लिए पुरुमीद। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF को एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए आला सियासी सतह की यकीन दहानी कराई है। एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए फ्रांस पाकिस्तान का मुतहरिक शराकतदार है। FATF के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान से मुतालिक एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया गया। इजलास 21 से 25 जून तक पेरिस में जारी रहा। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफे की तैयारी। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को ख़त। वफाकी बजट में आए टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। ख़त में कहा गया है कि अगर टैक्स वापस ना लिए गए तो 1 जुलाई से घी और तेल 13 से 18 रुपए महंगा हो जाएगा, जिससे आम शहरी मुतासर होगा। मुल्क में गैस बहरान संगीन हो गया। सिंध के साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी CNG स्टेशन बंद होने का खदशा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने बंदिश की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बद इंतजामी करार दे दी। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के सबब कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की सप्लाई कम हो गई। शहर में कुछ पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी रोक दी गई। लाहौर हाईकोर्ट का मुल्क में मसनूई पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम बहरान के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जिन ऑयल कंपनीज ने मसनूई बहरान पैदा करके पैसा बनाया वो हुकूमत रिकवर करे। वफाकी हुकूमत ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार बरकरार रखने की पाबंद होगी। पेट्रोलियम कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद करके 3 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। के जिला संगन में दहशतगर्दों का फ्रंटियर कोर की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में FC के 5 जवान शहीद। FC की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों को भारी नुकसान। इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक चंद अनासिर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन ऐसे अनासिर के हाथों सबोताज नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वाकई की मजम्मत। कहा, रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात का दायरा वसी। कराची के इलाके महमूदाबाद में पीटर पॉल डेविड के घर पर सिक्योरिटी इदारों का छापा। 1.5 माह के दौरान डेविड ने 3 मरतबा लाहौर का दौरा किया। तकरीबन 27 दिन लाहौर में मुकीम रहा। इस दौरान उसके मुख्तलिफ अफराद से राबतों के शवाहिद मिले हैं। सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान आने के दौरान डेविड का इमिग्रेशन डेटा हासिल कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज से आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो की रैली का आगाज़ धनगली से होगा। बिलावल भुट्टो ढडियाल और प्लाक चकसवारी में कारकुनान से खिताब करेंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, जमहूरी उसूलों की कम अज़ कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। पेशावर में मेडिकल की तालबा आसमा रानी कत्ल केस का फैसला। अदालत का मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत का हुक्म। दीगर 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी ने 28 जनवरी 2018 को आसमा रानी को रिश्ते से इनकार पर कत्ल किया था और बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुजाहिद आफरीदी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। कराची में सीनियर वकील को पालतू कुत्तों के काटने का केस। कुत्तों के मालिक मुल्जिम हुमायूं की अबूरी जमानत में कल तक की तौसी। मुल्जिम व्हील चेयर पर अदालत में पेश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम का बेटा मौके पर जख्मी को छोड़ गया और कुत्तों को ले गया। प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालिफत कर दी। कहा, मुल्जिम की मुजरिमाना गफलत वाज़े है। इस केस को मिसाल बनना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती का मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान कैंट कचहरी में पेश। अदालत ने मुल्जिम का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सादिकाबाद के नादरा एहसास सेंटर में शदीद गर्मी, हब्स और बेनज़मी। अंगूठे के निशान की तस्दीक के लिए आने वाली कई खवातीन की हालत खराब। 3 खवातीन बेहोश हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया। ऑपोजिशन अरकान के साथ नारवा सलूक के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली की मुत्तहिदा ऑपोजिशन की कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। ऑपोजिशन जमातों के 14 अरकान असम्बली 5वें रोज़ भी थाने में मौजूद। हंगामा आराई पर दर्ज मुकदमा खारिज करने या गिरफ्तार करने का मुतालबा। कोरोना पाबंदियों से छोटे कारोबारी अफराद और मेहनतकश शदीद मुतासर। कराची में महदूद आमदनी और बेरोजगारी ने लोगों को जराइम के रास्ते पर धकेल दिया। गुज़श्ता बरस मुल्क की आबादी का 40% गुर्बत की लकीर से नीचे रहने पर मजबूर था। रवां साल तादाद में इजाफे का खदशा। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $4.5 अरब कर्ज देगी। कर्ज की फराहमी के लिए बाकायदा मुआहदा 5 जुलाई तक होने का इम्कान। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर का कहना है कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 3 साल में हर साल $1.5 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान इस रकम से खाम तेल और LNG दरामद करेगा। और HBL PSL 6 की चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स बन गई। पहली बार फाइनल में पहुंचने वाले मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त दी। 206 रन बनाकर PSL फाइनल्स की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुहेब मकसूद के शानदार 65 रन, रायली रोसो की जारिहाना 50, शुएब मलिक की 48 रन की जारिहाना इनिंग्स भी ज़ल्मी को फतह ना दिला पाई। ज़ल्मी 159 रन पर ढेर हो गई। इमरान ताहिर की एक ही ओवर में 3 विकेटें। इवेंट के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी। अबू धाबी का आसमान रंगों से सज गया।